अस्सलाम वालेकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं वाल ग्रेस के बारे में। जी हाँ, जिन जिन दोस्तों के, जिन जिन बुजुर्गों के, जिन जिन ख़वातीन हजरात के घरों में वाल ग्रेस मौजूद है, दीवारों पर लगा हुआ है, अगर उनके घर में सेम आती है, सेम से मुराद उनकी दीवारों पर सेम आती है, गीलापन आता है ज़मीन के थ्रू, या फिर किसी फर्ज कीजिए कि बच्चे पानी फेंक देते हैं जिसकी वजह से वाल ग्रेस उतर जाता है, आपके 2 महीने बाद उतर जाता है, 3 महीने बाद उतर जाता है, 4 महीने बाद भी उतर जाता है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं पेश आने वाली, क्योंकि सेम के लिए अब एक ऐसा मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ। जिस तरह के थंबनेल्स में आपने देख ही लिया होगा कि लोकल नमक, जिस तरह के आपने इम्पोर्टेड नमक तो नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि आपने दीवार पर ही लगाना है, आपने कोई भी लोकल सस्ते तरीन जो है वाइट नमक का इस्तेमाल करना है। 5 रुपए की पाकिस्तान में तकरीबन इसकी थैली मौजूद होती है, आ जाती है, आप परचेस कर सकते हैं। 5 रुपए की एक थैली लें, एक अदद बाल्टी में उसे जो है पानी डालें, इसमें वो थैली बाल्टी में गिरा दें, अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने दीवारों पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार सबसे बेस्ट है, सबसे मरहला जो है यही है। अगर आप सही तरह से अप्लाई नहीं करते तो आपकी दीवारें जो हैं गिरती रहेंगी, आपकी दीवारों से वाल ग्रेस गिरता रहेगा, आपको बिल्कुल भी महसूस तक नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो वाल ग्रेस किस तरह से दीवार में अप्लाई करना है, सबसे बड़ी खासियत यही है, सबसे अहम बात यही है। अगर आप सही तरीकाकार नहीं इस्तेमाल करते तो आप पहले से भी जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी दीवारें, आपकी वाल ग्रेस दीवारों से गिर रहा है तो आप अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो मज़ीद गिरेगा। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल रुक जाएगा, कभी भी नहीं गिरेगा। चाहे वो आप पानी फेंकें, सूखने के बाद वो बिल्कुल लोहे जैसा, लोहे की मानिंद बन जाएगा। इसका तरीकाकार नोट फरमाएं। सबसे पहले आपने हैंड स्प्रे डाई लेनी है। जी हाँ, हैंड स्प्रे डाई लेनी है। जैसा कि हर मार्केट से, हर प्लास्टिक की जॉब से 20 रुपए की मिल जाती है पाकिस्तान में। उसमें इसके बाद उसका जो ढक्कन होता है वो किसी भी 1.5 लीटर पेप्सी की बोतल में पानी भरें। पानी नहीं भरना आपने ये वाल ग्रेस वाला जो नमक का पानी होगा ये उसमें भरना है। इसके बाद ऊपर से ढकना टाइट कर दें और स्प्रे करना शुरू हो जाएं अपनी दीवारों पर। एक बार ही एक जगह पर स्प्रे करना है, ज़्यादा बार नहीं, थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है। हत्ता कि इतना स्प्रे नहीं करना कि दीवारों में लीकेज पैदा हो जाए, बस इतना स्प्रे करना है कि दीवारें जज़ब करने लग जाएं पानी को। इसके बाद आप भूल जाएं कि आपकी दीवारों में से कभी वाल ग्रेस उतरेगा, कभी भी नहीं उतरेगा। इसकी बेनिफिट्स क्या थी, इसकी क्या वजूहात थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वाल ग्रेस में एक केमिकल मिला हुआ होता है जो बहुत ही तकरीबन महंगा तरीन होता है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में उस केमिकल का इस्तेमाल जो है हद से ज़्यादा कम किया जाता है वाल ग्रेस में, जिसकी वजह से वाल ग्रेस में वीकनेस आ जाती है। लेकिन अगर नमक का इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर, अगर आप वाल ग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अभी से लगा रहे हैं, तो आप अगर बीच में नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वाल ग्रेस कभी भी नहीं गिरेगा। लेकिन जो लोग लगवा चुके हैं पहले से, ये ऑफ़र, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये उन लोगों के लिए थी जो पहले से अप्लाई करवा चुके हैं, पहले से वाल ग्रेस लगा हुआ है, उतर रहा है बार बार, ये उन लोगों के लिए स्पेशली तौर पर थी। लेकिन अभी जो लगवाने वाले हैं वाल ग्रेस, उनको मैं एहतियाती तदाबीर बता दूं कि सबसे पहले अगर आप लगवाते हैं वाल ग्रेस तो एक थैली होती है वाल ग्रेस की, उसमें आपने 10 से 15 चम्मच जो है नमक की ऐड करनी है। इससे ज़्यादा नहीं करनी। इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर भी उतरता है, इससे कम करते हैं तो फिर भी उतरता है आपका वाल ग्रेस पानी लगने की सूरत में। वैसे तो नॉर्मली तौर पर अगर आप वाल ग्रेस लगवाते हैं तो फिर भी नहीं उतरता वो, लेकिन पानी की सेम की वजह से वो उतरता है। लेकिन अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आम नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप उतारना भी चाहेंगे तो वो नहीं उतरेगा। अगर आप गीलापन भी, उसे गीला भी देंगे, उसके ऊपर पानी भी फेंकेंगे, फिर भी वो नहीं उतरने वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह हाफिज़। साकिब टेक्नोलॉजी।